चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। देख ली अपनी बेटी की करतूत, ना ही इसने उम्रे के बारे में बताया उन लोगों को, ना ही दावत के बारे में। तुम्हारी बेटी कभी सुधरने वाली नहीं है सत्या, कभी नहीं। कौन आ गया इस टाइम? मेरा खाला, ये क्या बदतमीजी है? मेरा खाला कहाँ है? खाला तो घर पे नहीं है। रास्ता छोड़ो मेरा। छोड़ने वालों में से नहीं हूं मैं। नीलो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? क्यों? इस तरह से तुमसे बात नहीं कर सकता मैं? मुलाजिम है तुम्हारा? वैसे भी कुछ लोगों को इज्जत देने से ज्यादा प्यार करने को दिल करता है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़कर तो क्या कर लोगी तुम? ये तूने क्या किया नीलो? कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाना जरूरी होती है। खाक तो मैं तुम्हें तुम्हारी याद दिलाता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? औकात याद दिला रहा हूँ तुझे। देखो, मैं शोर मचा दूंगी। कोई नहीं है तेरा शोर सुनने वाला। अम्मा शाम से पहले घर पे नहीं आएगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हें मुझ पे हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था नीलो। अब जो तूने किया है तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ, मैंने नीलम से कहा था कि अंकल और आंटी के लिए जाके कुछ शॉपिंग कर रहे, लेकिन शायद वो आज भी नहीं गई। कहाँ अपने रूम में? नहीं, वो मेरा खाला के घर गई है। वहाँ कब गई है? थोड़ी देर पहले गई है, तुम कॉल कर लो उसे। की थी मैंने कॉल, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही। अच्छा, फिर से ट्राई करो। हाँ तुम्हारे शोर का फोन आया है। लग रहा है इसकी छठी हिंस काम कर रही है, मगर अब बेकार है। ये भी तुम्हें नहीं बचा सकता मुझसे। नहीं पिक कर रही, मैं खुद जाकर देखता हूँ। हमारा खाला, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं। नीलम, नीलम दरवाजा खोलो। तुम कहाँ जा रही हो? मेरा शोहर आ गया नीलो। आज तो तुम मेरे हाथ से बच गई। तुम्हारा हाथ लगोगी ना तो पूरे बदले निकालूंगा मैं। देख लूंगा तुझे। हमार नासिर, भाग गया साला, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। अम्मार, क्या हुआ इससे? अम्मार, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ कि क्या हुआ इससे? मेरा खाला का बेटा नासिर, उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे कि हमारे घर की औरतों पर गंदी निगाह डाले? उस घटिया इंसान ने। मेरा खाला कहाँ थी? वो घर पे नहीं थी, तभी तो उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने नीलम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।
अच्छा अमार, तुम जाओ, उसके पास जाओ। क्या हुआ ऐसे, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ उसके पास। उसकी हालत देखिए तुमने, कांप रही थी वो। मैं भी एक औरत हूँ अमार, जानती हूँ इस वक्त वो बहुत डरी हुई होगी। जाओ उसके पास जाओ, जाओ। अमार, अमार देखो, देखो साफ हो गए ना मेरे हाथ। अमार उसने यहाँ छुआ था उसने मुझे। अमार मुझे घिना नहीं अपने हाथों से, मैं क्या करूं? बोलो ना अमार, साफ हो गए ना मेरे हाथ? हाथ साफ हो गए। अम्मा! हाय नासिर, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अम्मा, डरना बाद में, इधर आ। इधर अम्मा, इधर बैठ। देख अम्मा, बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाय, कैसी गड़बड़? अम्मा, पहले सुनते ले, मैं बोल क्या रहा हूँ। अब क्या किया तूने? एक तो ड्रामे बहुत करती है अम्मा। अम्मा वो नीलो आई थी। वो तो रोज ही आती है, उसमें कौन सी नई बात है? कहीं तूने उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर दी? छेड़छाड़ नहीं अम्मा, इससे कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ, क्या मतलब? अम्मा उसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की और मैं आपे से बाहर हो गया और मैं उसे पकड़ के कमरे में लेकर जा रहा था कि ऊपर से अमार आ गया। सत्यानाश जाए नासिर तेरा। अम्मा मुझे ये बददुआएं बाद में दे लेना, पहले ये सोचो ये अमार का करना क्या है। जो होना था वो तो हो गया ना, अब ये सोचो इस अमार जैसी बला से बचना कैसे है। अच्छा तू एक काम, पानी लाके दे मुझे, पानी ला दे, मुझे प्यास लग रही है। जाना माँ। लाती हूँ। नीलो का फोन है, बहुत रो रही है वो। बहुत रो रही है तो यहाँ क्यों फोन किया? और कौन है उसके जो दुख दर्द बांटे यहाँ पे? और तुम बात उससे कैसे कर रही हो? बंद करो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।
नीलो का फोन। हेलो मम्मी। हाँ बोलो, क्यों रो रही हो तुम नीलो? मम्मी। बोलो। किसका फोन है? नीलो का फोन है, बहुत रो रही है वो। बहुत रो रही है तो यहाँ क्यों फोन किया? और कौन है उसके जो दुख दर्द बांटे यहाँ पे? और तुम बात उससे कैसे कर रही हो? बंद करो, लाओ दो फोन मुझे। उसके रोने पे मत जाओ, सर से पांव तक मकर ही मकर है वो। फिर उसके दिलो दिमाग में कोई फतूर चल रहा होगा, और अगर तुम उसके फ्रेम में आई ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। रो रही है। कहाँ जा रहे हो? हमारा खाला के घर। नहीं अम्मार, देखो इस तरह जाओगे बार बार तो मोहल्ले वाले चौंक जाएंगे। तो तुम क्या चाहती हो, मैं घर पे आराम से बैठ जाऊं? सोच सोच के मेरा खून खोल रहा, दिमाग की रगें फट जाएंगी मेरी। मैं जानती हूँ सिचुएशन ऐसी है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम जो भी बात करना आराम से करना। नासिर ने नीलम के साथ जबरदस्ती की है। ये बात आराम से करने वाली है कि घर जाऊं, खैर खैरियत पूछूं और वापस आ जाऊं। अम्मार, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अंदर चल के बात करें? अरे बेटा, सारा घर फैला पड़ा है, तुम बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? बात कुछ ऐसी है कि यहाँ इस तरह से नहीं कर सकते, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। अरे बेटा, ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती हूँ? ये नासिर भी पता नहीं कहाँ चला गया। नीलो को पता होगा उसका। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? भला नीलम को क्यों पता होगा कि नासिर कहाँ है? मैं आपसे बाद में आके बात करता हूँ। क्या बात है हुमैरा बहन, दोपहर से देख रही हूँ अम्मार चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। अरे क्या बताऊं बहन, नासिर के बारे में पूछ रहा था, अब मैं क्या बताऊं, वो तो मेरा फोन उठाता नहीं है। नीलो मिस कॉल करती है ना, झट से उसे मिला लेता है। अच्छा, झट से वो कॉल करता है और वो अगली उठा भी लेती है। और क्या, बड़ी गहरी दोस्ती है दोनों में। अरे सारा दिन दोनों बैठे गपशप करते रहते हैं। हाँ खैर, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती तो लगती है। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए नीलम के बारे में इतनी फजूल बात करते हुए। हमने कौन सी फजूल बात की, हम तो वही कह रहे हैं ना जो सुन रहे हैं। खाला ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। बहुत ही घटिया औरत है ये हुमैरा खाला। अम्मार वो बहुत चालाक है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। मैंने कहा था ना तुमसे वहां मत जाओ, ऐसी बातों का फसाना बनते देर नहीं लगती। वाह अम्मा वाह, तुमने तो एक ही बॉल में सारी विकेटें गिरा डाली उसकी। अब तो यहाँ आते ही उसे डर लगेगा। वैसे एक बात है, जब नीलो को पता चलेगा ना, मजा बड़ा आएगा। बड़ी नफरत थी ना उससे मुझसे, तुमने तो नाम ही जोड़ डाला मेरा उससे। ये सब तेरी वजह से किया है मैंने, पर पैसे गए अब हाथों से। इससे तो अम्मा बेफिक्र हो जा, पैसे कहीं नहीं जाते अपने। एक दो रोज बाद जाना उसके घर पे, बात करना उससे। कैसे नहीं देगी पैसे।
वेख शीदे कितना सोना कमरा है, तूने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये सब ना मेरी धी का नसीब है। हाँ, और मैं नहीं रहने वाला इस बंद कमरे में, तू रह। ना ते ना सही, मैंने कौन सी तेरी मिन्नतें करनी है। धी रानी वेख ते जरा कितना सोना घर है। और मुझे पैसा दे, मुझे भूख लगी है। नहीं है मेरे पल्ले कुछ पै, सब दे दिए मैंने माली मकान नू। अब तो जब नौकरी लगेगी ना तो फिर ही मिलेंगे पै। और तू मुझसे झूठ बोलती है, नहीं तो मैं इसको आखिरी देती हूँ, ठहर। डर मर, ड्रामा ना क्या कर मेरे साथ। बस 200 रुपये। चल दफा हो जा, भाग यहाँ से। और चल मर दफा। चौपड़ी में तो दरवाजा नहीं था ना, पर यहाँ है। अब तो अंदर आके विखा शीदे। नीलो, नीलो, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लो, इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है? और तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं तो नीलो से मिलने आई थी, वो फोन नहीं उठा रही मेरा। आपको लगता है कि आपके बेटे ने जो कुछ भी उसके साथ किया है उसके बाद वो आपसे कोई ताल्लुक रखेगी? अरे नीलो बेटा, अच्छा वो तू खुद ही आ गई, वरना ये तो मुझे बाहर से ही लौटा देती। आप जा सकती हैं। मुझे आपसे ना कोई बात करनी है और ना कोई वास्ता रखना है। वास्ते इतनी आसानी से नहीं टूटने वाले। शायद तू भूल गई है, बहुत कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल सकता है। आपकी धमकियों में आने वाली नहीं हूं मैं। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं शाम को नासिर को लेकर आ जाती हूँ, वो सारा सामान लेकर। अच्छा सुने, मेरी बात सुने प्लीज। हाय, मुझे पता था तुझे मुझसे बहुत प्यार है, तू मुझे ऐसे थोड़ी जाने देगी। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। नीलम तुम देखो, तुम बीच में ना बोलो, ये मेरा और इनका आपस का मसला है। तुम जाओ यहाँ से। अच्छी तरह से देख लो, कुछ रह ना जाए। सुबह से 100 मर्तबा बैग चेक कर चुकी हूँ, कुछ नहीं रहेगा, आप बेफिक्र हैं। अम्मार से नहीं मिलना है? वो ऑफिस में मिल लूंगा जाके उससे। मैं सोच रही थी कि मलिहा साफ साफ क्यों नहीं कहती कि नीलम से मिलना? उसका रोना धोना अभी तक तुम्हारे दिलो दिमाग से नहीं हटा है। कहते हैं कि अल्लाह के घर जाने से पहले हर एक को माफ कर देना चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह चले जाएं। मैं कब चाहता हूँ ऐसा जाना सफिया, क्योंकि तुम्हारी बेटी सुकून से बैठने तब ना। उसकी उस पे छोड़े ना, आप तो अपना दिल साफ करके जाए। मैं तो कहती हूँ एक मर्तबा उससे मिल लेते। चलो चले चलते हैं, सिर्फ अल्लाह के खातिर उसको माफ किए देता हूँ, वरना मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता। दिल की चाहत को छोड़ें,
और अल्लाह की रजा के लिए चल चले। ठीक है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। अमार, मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट है तो सही। हाँ, वो तो ज्वाइंट अकाउंट है ना तुम्हारे साथ। मुझे अलग से अपना अकाउंट खुलवाना है। क्यों? क्या मतलब क्यों? क्या मैं अपना अकाउंट भी नहीं खुलवा सकती? ऐसी बात नहीं है, तुम खुलवा सकती हो अपना अकाउंट, लेकिन मैं बस सिर्फ पूछ रहा था। प्लीज़ अर्जेंट खोल देना, इस बात को पेंडिंग में नहीं डालना। ठीक है। अमार, मुझे ऐसा लगता है कि उमेरा आंटी और नीलम के दरमियान कुछ गड़बड़ है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। तो फिर ठीक है, मैं शाम को नासिर को लेकर आ जाती हूँ, वो सारा सामान लेकर। मल्लू, मल्लू, हाँ, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं। वो अमार, मुझे ऐसा लगता है कि उमेरा आंटी और नीलम के दरमियान कुछ गड़बड़ है। उनके बेटे की वजह से वो शायद उनसे रिजर्व हो गई। नहीं अमार, जिस तरह उमेरा आंटी आज आए और उन्होंने नीलम से बात की, उसके अगले ही लम्हे नीलम का रवैया उनके साथ बिल्कुल बदल गया था, जैसे उनके दरमियान कुछ चल रहा हो। क्या? ये समझ नहीं आ रहा। तुम बस कुछ ज्यादा ही सोच रही हो उस बारे में। मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हूँ, बल्कि तुम इस बात को बहुत सरसरी ले रहे हो। तुम खुद सोचो, अगर नीलम का ज्वाइंट अकाउंट है तो उसको पर्सनल अकाउंट खुलवाने की क्या जरूरत है? क्यों खुलवा रही हो पर्सनल अकाउंट? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो, खुल के बताओ। अमार, मुझे लगता है कि उमेरा आंटी नीलम को ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? पर क्यों? क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस उस वाक़े की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कुछ नहीं। नहीं, बात कुछ और ही है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा। तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। क्या मेरा हालत तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? नहीं तो, तुमसे ऐसा किसने कहा? किसने कहा या किसने बताया, इस बात को छोड़ो और जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। देखो नीलम, तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो। नहीं अमार, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो मैं सबसे पहले तुमसे शेयर करती। ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। चलो शुक्र, तुम्हें मेरी बात पर इतना तो भरोसा है कि जो मैंने कहा वो तुमने मान लिया। अभी बताओ, तुम्हें किसने बताया? मलिहा नहीं बताया होगा ना, क्योंकि हुमैरा खाला तो उसी के सामने आई थी। हाँ। देखो अमार, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी दफा बोला है कि तुम उसको डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अपनी तरफ से दिमाग में कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर लेती है
और फिर उसके बाद वो उसको सच समझने लग जाती है। अब देखो क्या हुआ है, पहले जैसे सलार का गुम होना और अब ये सब, ये उसके लिए ठीक नहीं है। प्लीज तुम इस बात को लाइटली मत लो, जितनी जल्दी हो सके उसको डॉक्टर को दिखाओ। मैं सोच रहा था कि आज तुम्हें कहीं बाहर ले चलूं, बाहर? क्यों? ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो, ताकि तुम खुश हो जाओ। एक माँ की सबसे बड़ी खुशी उसकी औलाद को खुश देखकर होती है, लेकिन शायद मैं वो खुशी कभी महसूस ही नहीं कर पाऊँ। मानो के गुम हो जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे मेरी खुशियां भी कहीं गुम हो गई। तुम्हारा और मेरा तो एक ही जैसा है मम्मी। मैंने तुम्हारे लिए खुद को संभाला हुआ है क्या कि तुम मेरे लिए खुद को नहीं संभाल सकती? मेरा दिल नहीं कहीं बाहर जाना। मानो की वजह से तुम बहुत स्ट्रेस में रहने लगे। तुम मेरे साथ उस डॉक्टर के पास एक बार फिर से चलो। उस साइकेट्रिस्ट के पास मुझे वापस लेके जाना चाहते हो, है ना? मैं पागल नहीं हूं अम्मार। तुम्हारे जहन में जो ये बातें डाल रहे हैं ना, तुम उसको लेके जाओ उस डॉक्टर के पास। मरियम, अम्मार साहब, बाहर कुछ खवातीन आई हैं, आप दोनों से मिलना चाहते हो। हम दोनों से मिलने के लिए? जी ठीक है, आप बिठाएं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी, कैसे आना हुआ? अरे मलिया, तुम्हारी सौतन के तो पूरे महल्ले में बहुत चर्चे हो रहे हैं। जरा बाहर निकलो तो कुछ पता चले। बड़ी गहरी दोस्ती है दोनों में। अरे सारा दिन दोनों बैठे गपशप करते रहते हैं। हाँ, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती तो लगती है। बाहर क्या निकलना है? आप साफ साफ कहिए, क्या कहना चाह रही हैं? अरे हुमेरा ने पूरे महल्ले के अंदर नीलम और अपनी बेटी की दोस्ती के चर्चे कर रखे हैं। वो झूठ बोल रही हैं। नीलम की नासिर से कोई दोस्ती नहीं है। खैर, पूरा दिन तो मैंने भी उसे देखा है हुमेरा के घर गुजारते हुए। और रहा नासिर, तो वो भी सारा दिन घर में ही पड़ा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। नीलम उमैरा आंटी के घर जाती है सिर्फ और सिर्फ उमैरा आंटी से मिलने, उन्हें अपना बड़ा समझकर। और अगर उमैरा आंटी ने अपने बेटे के साथ उसका नाम जोड़ने की कोशिश की है ना, तो बहुत छोटी हरकत की। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? उसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी हुमेरा से। देखिए, ये हमारा पर्सनल मैटर है। बेहतर यही होगा कि आप लोग इससे दूर। अरे बेटा, हम तो हमदर्दी में यहाँ चले आए थे तुम्हें बताने के लिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। दोबारा ऐसी हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग जा सकते हैं।
वो औरत पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम करती कर रही है। आज 2 औरतें आई थी, कल को रास्ते में मर्द रोक के मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूंगा? अब्बू ठीक कहते थे इस औरत के बारे में कि बहुत ही मक्कार और चालाक औरत है। मेरा खाला से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उनसे बात करूंगी। तुम वहां नहीं जाओगी। मुझे टैकल करना आता है। मैंने कहा ना, तुम वहां नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अमार, वो मुझे पूरे मोहल्ले के सामने बदनाम करी और तुम कह रहे हो कि मैं घर पे बैठी रहूं? ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? अमार, मैं खुद ही चला जाता हूं। अरे अम्मार बेटा, तुम आओ अंदर। बेटा मत कहिए मुझे, क्योंकि माएं ऐसा नहीं करती जैसा आप कर रही हैं। मैंने क्या किया? नीलम और नासिर के बारे में पूरे मोहल्ले में जो आप बातें फैला रही हैं, वो सब सच है। ऐसा सारे मोहल्ले वालों को लगता है, क्योंकि उन्होंने भी देखा है नीलम को मेरे घर आते जाते। नासिर ने नीलम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसको समझाने के बजाय आप हम ही पूरे मोहल्ले में बदनाम कर रही हैं। तो और क्या करती? जिस तरह तुमने मेरे घर पे चढ़ाई की थी, मुझे तो यही करना था, वरना तुम भी अपने बाप की तरह मेरे बेटे को कहीं मुंह दिखाने का लायक ना छोड़ते। आप करो मुझसे बात, मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बीवी भी बदनाम होगी। आखिर दिखा दी ना आपने अपनी असलियत। आज के बाद हमारे घर से दूर रहिएगा आप। अरे मैं तो दूर रह लूंगी तुम्हारे घर से, पर नीलम का क्या होगा? वो तो खिंची चली आएगी मेरे पास। काला, चिल्लाओ मत, जाकर अपनी बीवी को समझाओ हम लोगों से दूर रहे। हाँ। अम्मा, तू क्यों फिक्र करती है? मैं समझाता हूँ उसको कि समझा अपने शोहर को, वरना मैं अपनी पे आ गया ना तो दोबारा बेवा हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अरे ओ, आराम से बात करो, वरना मुझे जानती है ना तुम। हाँ हाँ पता है तुम्हारा मुझे। तुम्हारे पास सबूत है मेरे खिलाफ, जिसके तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए। मगर मेरे साथ जो किया उसका क्या? वो तो मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था नीलो जी। अपनी गद्दी जुबान से मेरा नाम मत लेना। तो फिर क्या कहूँ? कोई आप ही को प्यारा सा नाम दे दो जिससे मैं आपको बुला लिया करूं। ओ प्लीज शट अप। देखो नीलम, तुम अपने शोहर को अच्छी तरह समझा दो कि मुझे बार बार धमकाने मत आया करे। तुम अच्छी तरह जानती हो, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो दूसरा शोहर ढूंढती फिरोगी तुम। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।